हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पीवाईक्यू को देखेंगे जो कि यूपीएससी ने पूछ रखा है। ठीक, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे जो कि बीपीएससी पूछ सकता है, बस बीपीएससी के लायक ही मैंने वो क्वेश्चन ढूंढ के निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत सबसे अंतिम प्रश्न से करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन यानी कि आईआरएस का यूज किन किन कार्यकलापों में उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? मतलब इस उपग्रह का जो प्रयोग है किन किन कार्यकलापों के लिए किया जा सकता है? फसल की उपज का आकलन, भौम जल यानी अंडरग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, खनिज का अन्वेषण, दूर संचार और यातायात अध्ययन। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका संबंध दूर संचार और यातायात अध्ययन से नहीं है। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुक्त प्रशीतृस्त्रों यानी कि रेफ्रिजरेटरों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो ध्यान रखिएगा, जो निम्न तापी इंजन होते हैं, जिस इंजन का टेम्परेचर निम्न होता है, उसका अनुप्रयोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक, रॉकेट टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठा व्यक्ति को क्या दिखाई पड़ेगा? उसे दिखाई पड़ेगा कि आकाश प्रायः काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। ध्यान रखिएगा कि अगर वो ऑप्शन में हेर फेर कर दे तो ये सभी फैक्ट को आराम से करना है, बिल्कुल तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है, वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। और इसका अगला ऑप्शन है, लेकिन हम इसके राइट आंसर पे आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित घूर्णन करता है, उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित घूर्णन करता है। ठीक है, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है, ये लाइन नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित घूर्णन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का क्या कारण है? क्यों नहीं आने देता? तो बहुत उच्च घनत्व होता है, इस वजह से नहीं आने देता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के उन्नत उपग्रह इनसैट 4A का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है पूछा है। बोल रहा है कि इनसैट 4A मैक्सिको से दिसंबर 2005 में छोड़ा गया। एरियन स्पेस जो यूरोप की उपग्रह छोड़ने से सेवा स्मारक वाणिज्यिक कंपनी है, एक कमर्शियल कंपनी है, और इनसैट 4A के छोड़ने से संबंध है। तो चलो भाई ठीक है, इससे संबंध है। एरियन स्पेस यानी यूरोप का एक उपग्रह छोड़ने वाला कंपनी है और इससे रिलेटेड है। फिर इनसैट 4A से प्राप्त होने वाली डीटीएच टेलीविजन प्रसारण सेवाओं से टाटा स्काई जो एक अंकीय केबल सेवा शुभंकर है, इससे संबंध है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। पहला क्यों सही नहीं है? क्योंकि इनसैट 4A न्यू मैक्सिको से नहीं, ये जो फ्रेंच गुआना है, फ्रेंच गुआना में स्थित एक जगह है कोरू, वहां से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, यानी अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसके आसपास परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। ठीक,
रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में करता है और ईंधन में वहन करता है। तो दोनों कथन ठीक है। हो सकता है कि वो एग्जाम में पलट दे, रॉकेट का जो इसकी विशेषता है इधर कर दे और जेट इंजन वाला विशेषता इधर कर दे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? न तो एक न ही दो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भू तुल्यकालिक होती है, ठीक है, कक्षा वृत्ताकार होती है, ठीक है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, ये भी ठीक है। लेकिन कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये होती है समुद्र तल की ऊंचाई, यानी तुंगता माने समुद्र तल की ऊंचाई से 35,786 किलोमीटर होती है और ये 22,236 मील होती है। और ऑप्शन में क्या दिया था? किलोमीटर, इसीलिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ मील रहता तो ठीक हो जाता। तो ध्यान रखना है कि बीपीएससी अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेता है तो किस तरह से रखेगा, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। यानी जो भी हमने सैटेलाइट छोड़ रखा है आर्टिफिशियल, वो पृथ्वी पर नहीं गिरता। क्यों भाई? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए, यानी उसकी किसकी, जो परिक्रमा कर रहा है ना सैटेलाइट, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक। हम अपने अगले प्रश्न पर आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग की जाने वाली परिकलित टोमोग्राफी निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? एक्सरे, साउंड वेव, मैग्नेटिक रिसोनेंस और रेडियो आइसोटोप। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए जो परिकलित टोमोग्राफी है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं एक्सरे से। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बीपीएससी उस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है जो थोड़ा लॉजिकल हो, जो कि हमें मालूम रहना चाहिए एक सामान्य नॉलेज की दृष्टि से। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है। बोल रहा है कि अगर बादल एकदम क्लीन है, ठीक है, बादल नहीं है, तो उसकी तुलना में जब बादल घेरे हुए रहते हैं तो वो रात थोड़ा गर्म होती है। क्यों? क्योंकि बादल जो है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करती है, इस वजह से। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन पहले घटेगा तब बढ़ेगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये 2021 में पूछा गया था 10 अक्टूबर को। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? पहला, ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, कि अगर जो ढक्कन है उसके छिद्र का एरिया कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। ज्वाला का तापमान या ढक्कन का भार, तो ये ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पे निर्भर करता है और ढक्कन के भार पर निर्भर करता है। ज्वाला का तापमान इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि बंद कुकर के अंदर तरल पर सतह का दबाव बढ़ाकर हम खाना पकाने का तापमान बढ़ा सकते हैं। कुकर के ढक्कन के ऊपर रखे वजन को बदलकर इस दबाव को समायोजित किया जा सकता है। ठीक है। कुकर के ढक्कन में सेफ्टी होल या वल्व लगा होता है ताकि जब प्रेशर सेफ्टी लिमिट को पार कर जाए, साथ ही छेद का आकार भी तापमान के नियंत्रण में भूमिका निभाता है। तो इस वजह से बस आंसर 1 और 3 होगा। ज्वाला का तापमान ये नहीं होगा।
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिख रहा है। क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाए जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ठीक, तो केवल ध्वनि गुणता यानी उसकी क्वालिटी के पर किया जा सकता है। इसमें आपका त्वरण, जो तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता है, ये भी मायने नहीं रखता है, केवल ध्वनि गुणता मायने रखता है। इसको भी याद रखना है। ठीक, अब हम कुछ आ जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। जैसे कि क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स हैं वो प्रभावित होते हैं, वे हैं तरंग दैर्घ्य और वेग। आप एग्जाम में टेंशन में आ सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग होगा, वेग या आवृत्ति होगा, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति होगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश तरंग में वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल हैं वो कौन कौन से प्रभावित होते हैं, तो तरंग दैर्घ्य और उसका वेग। इसका आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, तरंग दैर्घ्य और वेग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? पहले कथन पढ़ते हैं। दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य से कहीं अधिक होता है। तो ये बात एकदम गलत है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.95 गुना होता है, तो ये भी ठीक नहीं है, 0.76 होता है। बाकी दोनों ठीक है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ये भी ठीक है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर्स के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो 3 और 4 ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि बीपीएससी एग्जाम में ये दोनों को ठीक कर दे, सही स्टेटमेंट दे दे और नीचे वाले को गलत कर दे, और हमें एग्ज़ाम में बस ये रट के चल जाएं कि हमने तो ऐसे पढ़ा था और बस उसके अकॉर्डिंग काम करें, तो ये हम बहुत गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए, इनमें से किन तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो याद रखिएगा, मरीचिका बनती है स्थलीय तापन और प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका परावर्तन और विवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो विसरण का कारण है धूल कण। धूल कण से ही विसरण होता है। ये हमने क्लास 8 में भी अच्छे से पढ़ा है, 10th में भी अच्छे से पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, तो ये गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो लकड़ी में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है हम पोल में भी कर लेंगे, और अभी हमने जो भी इधर पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। बस ये नहीं दिमाग में इमेजिन करना है कि बस इसके जैसा ही पढ़ लिए, बस हमारा काम हो गया। एक एक फैक्ट को दोबारा से देख लेना है ताकि एग्ज़ाम हॉल में गलत ना हो, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है बीपीएससी, और वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है इन सभी बातों का।